आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण मुहावरे पार्ट 1, जो कि सभी एग्जाम के लिए जितने भी सारे एग्जाम होते हैं लगभग जिसमें भी हिंदी आती है उस सभी एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मुहावरे एसएससी के बहुत सारे एग्जाम में जिसमें हिंदी आती है, जैसे एसएससी जीडी हो गई और बहुत सारे एग्जाम उसमें आती है। उसके बाद फिर अगर बात करें बोर्ड एग्ज़ाम, तो बोर्ड एग्ज़ाम में भी जैसे 11th 12th और 9th 10th इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्स में ये आते हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण मुहावरे। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला है कि सबसे पहले हम सभी पढ़ेंगे आँख पर आधारित। जैसे हम सभी ने पढ़ा होगा आँखों का तारा होना, आँखें बिछाना, इस तरीके से बहुत सारे मुहावरों को हम सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, आइए अभी सबसे पहला मुहावरा हम पढ़ते हैं। क्या है? आँख बिछाना। आँख बिछाना का मतलब क्या होता है? प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आप किसी को कहते हुए देखे होंगे कि आपके लिए मेरे पलके हाजिर है, या फिर मैं आपके लिए आँखियाँ बिछाए बैठा हुआ, है ना। किसी को कहते हुए सुने होंगे आँखें बिछाए बैठा हूँ, यानी आपके स्वागत के लिए मैं तैयार हूँ। आंखें फेर लेना यानी प्रतिकूल होना या बदल जाना, यानी कभी भी यदि आपका कोई दोस्त है जिससे आपकी अनबन हुई हो कभी, और वो फिर आपसे बात नहीं कर पा रहा है, तो आप कहते क्या है कि उसने मुझसे आंखें फेर ली, अब वो मेरी मदद नहीं करती है ना, अब वो मेरा मदद नहीं करता है, ये बात। ठीक है, यानी वो बदल गया। अब फिर अगला है आंखों में धूल झोंकना, यानी धोखा देना। कहता है ना, अरे ये मेरे पीठ पीछे धोखा दे रहा था, मेरे आंखों में धूल झोंक रहा था, है ना। यानी धूल झोंकना मतलब होता है धोखा देना। अब फिर है आंखें खुलना, यानी अब आप कहते हुए सुने होंगे किसी न किसी को कि जब ठेस लगती है तो आंखें खुलती है, यानी आंखें खुलने का मतलब होश आना या सच्चाई का पता चलना। ठीक है, कहता है ना, बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मेरी आंख खुल गई, उसको मैंने देखा, उसकी घटना घटते हुए मैंने देखा, इससे मेरी आंख खुल गई, है ना, यानी मुझे सच्चाई का पता चल गया। ठीक है, अगला है आंख का तारा होना। आंख का तारा होना मतलब होता है अत्यधिक प्यारा होना। आप लोग बताइएगा, आप सभी में से कौन कौन अपने माता पिता के आंखों के तारे हैं आप लोग। ठीक है, अगला है इसमें तो हमने 5 तक देखा, अब आगे देखते हैं। लगभग आज की क्लास में हम सभी 50 प्लस मुहावरों का अध्ययन करेंगे। फिर अगली क्लास में हम लोग अगले पार्ट में, क्योंकि आज हम लोग बस पार्ट 1, क्योंकि ये वीडियो जो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और इसी कारण बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। और लंबी वीडियो पर आजकल बहुत सारे बच्चे नहीं जा पाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है क्लास बोरिंग होगी, या ज़्यादा लंबी क्लास में हम कैसे रुकेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 आज हम कर रहे हैं, फिर अगली क्लास में हम पार्ट 2 करेंगे। इसी तरीके से लगभग 500 से भी अधिक हम लोग मुहावरों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अगला क्या है? आंखें लाल करना, यानी गुस्सा करना। क्या करना? आंखें लाल करना का अर्थ क्या होता है? गुस्सा करना। ठीक, या गुस्सा होना। आंखें लाल होना मतलब गुस्सा होना। ठीक, आंख चुराना यानी लज्जा या संकोच के कारण सामने ना आना। कहते हैं बहुत सारे लोगों के कहते हुए आप सुने होंगे कि कब तक आंखें चुराओगे, यानी कब तक लज्जित होकर किसी से दूर भागते रहोगे, या कब तक संकोच में रहोगे, है ना। आंख दिखाना मतलब होता है डराना या धमकाना। जबकि जब भी झगड़ा होता है तो कहते हो ना आंख दिखाएगा, है ना, एकदम उसी तरीके से। ठीक है, आंख दिखाना मतलब डराना या धमकाना। आंखों पर पर्दा पड़ना। आंखों पर पर्दा पड़ना यानी कभी कभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ये जानते हुए भी कि सामने वाला उसे धोखा दे रहा है, फिर भी वो चुपचाप उसे देखता रहता है, यानी आंखों पर पर्दा डाल के बैठा रहता है। ठीक, वही होता है आंखों पर पर्दा डालना, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना या सच न देख पाना। ठीक है, जब सामने वाला धोखा दे रहा है, फिर भी वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है ना, उसके पीछे पीछे चल रहा है, इसे बोलते हैं आंखों पर पर्दा पड़ना। ठीक, आंखें चार होना, ये तो आप लोग बहुत सारे गानों में सुने होंगे, वैसे गाना मैं नहीं सुनाऊंगा। आंखें चार होना यानी आमना सामना होना या
प्रेम होना, ठीक है। इसको तो ज़्यादा लोग याद रखते होंगे, है ना, आंखें चार होना, ठीक। अगला, आगे हम लोग फिर अगला किसी बॉडी पार्ट पे पढ़ते हैं। अगला होगा क्या, अगला है कान और मुंह से, कान और मुंह से संबंधित, यानी कान और मुंह पर आधारित प्रश्न, है ना, कान और मुंह पर आधारित प्रश्न, ठीक। कान भरना, कान भरना का मतलब क्या होता है कि पीठ पीछे शिकायत करना या भड़काना, ठीक। कान खड़े होना यानी चौकन्ना या सावधान होना, ठीक। कान पर जू रेंगना, कोई असर न होना या बात पर ध्यान न देना। कहता है ना कोई, आप कहते हुए सुने होंगे किसी को, मैंने उससे इतनी सुनाई या मैंने उससे इतना बात कहा लेकिन उसके कानों पर जू तक नहीं रेंगा। इसका मतलब क्या कि उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा। उसके बाद अगला है कानों कान खबर न होना। कहते हैं ना बहुत सारे लोगों को आप कहते हो कि काम ऐसा करो या काम इतनी सावधानी से करो कि किसी को कानों कान खबर ना हो, और कामयाबी ऐसी हो कि पूरे गांव में ढिंढोरा पिट जाए या पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पिट जाए। कहते हुए सुने हो ना आप सभी को। यहाँ ढिंढोरा पीटना भी एक मुहावरा है, ठीक है। आप बताइए ढिंढोरा पीटना का मतलब क्या होता है, ठीक। तो कानों कान खबर न होना यानी बात बिल्कुल गुप्त रहना, किसी को पता ही नहीं चलना, ठीक है। मुंह की खाना यानी बुरी तरह हारना, यानी आप कभी कभी सुने होंगे किसी को कहते हो कि फलाना चिल्लाना से लड़ाई किया और उसे मुंह की खानी पड़ी, है ना, या फलाना का चिन्ना से केस चल रहा और उसे मुंह की खानी पड़ी, ठीक है। यानी मुंह की खाना मतलब हार जाना, ठीक। अगला, अगला होगा इसी का अगला है, आगे क्या है, आगे है मुंह पे पानी आना। क्या होना, मुंह में पानी आना यानी लालच करना। मुंह में पानी आना यानी लालच आना या जी ललचाना। जी ललचाना भी तो ऐसे एक मुहावरा ही है, जी ललचाना, ठीक है। लेकिन मुंह में पानी आना यानी लालच आना, ठीक। अब मुंह फुलाना जानबे करते हैं, ये तो जानते ही आप सभी कि मुंह फुलाने वाले लोग कैसे होते हैं। मुंह फुलाना अक्सर लोग क्या होता पता है, खुद लड़ाई करते हैं और जब सामने वाला बात नहीं करेगा या जब सामने वाला उससे बात नहीं करना चाहता हो तब वो बोलता है उसे मुंह फुलाए। मुंह फुलाना मतलब क्या, असंतुष्ट होना या रूठ जाना, ठीक है। अक्सर लोग आप देखते होंगे, अक्सर रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि जब क्या होता है, सामने वाली उससे चिढ़ाएगी या फिर उससे चीट करेगी और जब सामने वाला उससे बात नहीं करेगा तो क्या कहेगी कि फलाना हमसे मुंह फुलाए बैठा है, यानी मुंह फुलाना मतलब रूठ जाना, ठीक है। मुंह मोड़ना का मतलब क्या होता है, यानी किसी के तरफ देखना ही नहीं, है ना, ना नाता तोड़ देना, एकदम सीधे सीधे मुंह मोड़ लेना, यानी किसी के तरफ दोबारा जिंदगी में पलट कर नहीं देखना, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं दुनियादारी से मुंह मोड़ो और किताबों से रिश्ता जोड़ो, ठीक है ना। ताकि किताब आपको ज्ञान देगी, बाद बाकी दुनियादारी सिर्फ धोखा देने वाली है, समझे। दुनियादारी बस धोखा देती है, बस आपको पढ़ाई पर ध्यान देना, ठीक। मुंह मोड़ना यानी नाता तोड़ लेना या विमुख हो जाना, ठीक। अब मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी तारीफ खुद करना। बहुत सारे लोगों को देखेंगे अपनी तारीफ खुद, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, मेरा एक दोस्त था, बस वो हर बात पे कहता था इस बार मैं हर चीज कर लूंगा, इस बार जो भी उसे बोलो हाँ इस बार मैं कर लूंगा। दौड़ता था, जब हम लोग रनिंग कर रहे थे बिहार पुलिस की और आर्मी की जब तैयारी कर रहे थे, तो जब हम लोग बिहार पुलिस और आर्मी की तैयारी कर रहे थे और फिजिकल के लिए जाते थे, तो जब जब उसे देखते ना तो कहता कि इस बार मेरा हो जाएगा। अब पता है वो दौड़ने में कहाँ रहता था, तो दौड़ने में वो रहता था सबसे पीछे, रहता था वो सबसे भीड़ में सबसे पीछे, और कहता इस बार मैं कर लूंगा, इस बार मैं कर लूंगा, बस यही बात हमेशा बोलता रहता, ठीक है। हाँ, तो मुंह मियाँ मिट्ठू होना यानी अपनी तारीफ खुद करना, ठीक। यानी हमेशा वो लंबा लंबा डिंग हाँकता था, बोलता था मैं मैथ का इतना इतना क्वेश्चन लगा देता हूँ, रीजनिंग ऐसे बना लेता हूँ। उसके बाद वो बोलता जीके जीएस में मुझसे कोई जीत नहीं सकता, जब जब टेस्ट देने की बारी आती तो जीरो, है ना। बहुत सारे लोगों को आप ऐसे देखते भी होंगे, लंबी लंबी डींग हाँकने वाले यानी अपनी तारीफ खुद करने वाले लोग, उसे क्या कहते हैं, मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ठीक। अपनी तारीफ खुद करना। कान पकड़ना का मतलब क्या होता है, यानी भूल स्वीकार करना, ना कहता है
अरे किसी को कहते सुने हो ना भाई जी, क्या है कि अब मैं कान पकड़ता हूँ, गलती से भी ये काम मैं कभी नहीं करूँगा। यानी मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। यानी आगे से ऐसा न करने की कसम खाना, कान पकड़ना। अरे कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी खेलने नहीं जाऊँगा, आज के बाद एकदम एकदम पढ़ाई करूँगा, जी तोड़ मेहनत करूँगा, किसी की तरफ नहीं देखूँगा, कोई इधर-उधर में नहीं रहूँगा, सिर्फ पढ़ाई करूँगा। और अगले दिन से पता चला कि बउआ का किताब पड़ल है घर में और बउआ है गाछी में, है ना, खेल रहा है ना। इसी तरीके से चलिए आगे देखते हैं। आगे होगा, फिर अगला होगा, फिर अगले बॉडी पार्ट से संबंधित, हाथ पैर से संबंधित, ठीक है। हाथ पैर से संबंधित मुहावरे। हाथ मलना, हाथ मलता रह जाना यानी पछताना। हाथ मलना यानी क्या है, हाथ मलना यानी किसी गलती को करने के बाद फिर बाद में पछताना ही क्या कहलाता है, हाथ मलना, ठीक है। हाथ साफ करना यानी चोरी करना, हाथ साफ करना यानी चोरी करना या उड़ा लेना। उसके बाद है हाथ तंग होना यानी पैसे की कमी होना। बहुत सारे लोगों के पास कमी है, अभी भी है, बहुत सारे लोग मेरे पैसे बाकी है, जहाँ मैंने पढ़ाई है पहले बहुत सारे कोचिंग्स पे, बहुत सारे कोचिंग पे मैंने पढ़ाए हैं। वहाँ के लोग, वहाँ अभी भी वहाँ के लोग क्या कहते पता है, अभी मेरे हाथ तंग है, पैसे की कमी है, ये परेशानी वो परेशानी। अरे भाई परेशानी किसके पास है, मेरे पास भी परेशानी है या परेशानी थी तभी तो हम आपके पास पढ़ाने गए थे। आप मेरी परेशानी क्यों नहीं समझते, है ना। बहुत सारे लोग हैं, फिर कितनों को तो ऐसी सुनने की आदत होती है। बहुत सारे लोग लापरवाह लोग होते हैं, कितनों को सुनाइएगा ऐसी चीज़ें। खैर ईश्वर देख रहा है हर कुछ। हाथ तंग होना यानी पैसे की कमी होना। हाथ पाँव फूलना, हाथ पाँव फूलना मतलब डर जाना या घबराहट से सिट्टी पिट्टी, ये सिट्टी पिट्टी गुम होना भी एक मुहावरा ही है। सिट्टी पिट्टी गुम होना यानी डर जाना, है ना। यानी हाथ पाँव फूलना यानी डर जाना या घबराहट हो जाना, है ना। घबरा जाना या घबराहट से सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना। हाथ बटाना यानी मदद करना। अब आप लोगों में से कमेंट में बताइए, अब आप लोगों में से कितने लोग अपने माता पिता के हाथ बटाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी में से कितने लोग अपने माता पिता के हाथ बटाते हैं, ठीक। अगला हाथ बटाना हो गया। अब क्या है, हाथ धो कर बैठना या हाथ धो के बैठना, ठीक। हाथ धो के बैठना यानी खो देना ना, कहते हैं किसी को कहते हुए तो सुने होंगे आप कि अब उससे हाथ धो लो। एक दोस्त मेरा था, जब हम लोग बीएड की एग्ज़ाम देने गए थे ना, जब हम लोग बीएड का एग्ज़ाम देने गए थे यूपी, तो यूपी में जब मेरा दोस्त था, बस हम लोग प्लेटफॉर्म पे ही, क्योंकि अनजान जगह पे उतनी रात में कहाँ हम लोग जाएंगे। रूम लेने गए, रूम रेंट थोड़ा ज़्यादा था, इसीलिए हम लोग रात में लेट तक पहुँचे ही। तो हम लोग फैसला किए, सभी लोग डिसाइड किए कि रात को हम सभी को प्लेटफॉर्म पर ही रह जाना है। तो रात को हम लोग प्लेटफॉर्म पर रहे। थोड़ी देर बैठने के बाद जैसे उसकी आँख लगी, उसका हो गया मोबाइल चोरी। और मोबाइल चोरी होने के बाद जब हम गए वहाँ पर कंप्लेन करने, तो वहाँ की पुलिस क्या कहती है पता है, वहाँ की पुलिस कहती है बाबू तुम तुम प्लेटफॉर्म पर सोए, तुम्हारी गलती है, तुम प्लेटफॉर्म पर गए, तुम्हारी गलती है। हमने उससे अपील भी की, हमने उससे रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ थोड़ा मतलब सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए, शायद वो पहचान में आ जाए कौन है चोर। उन्होंने कहने से इनकार कर दिया और उन्होंने लास्टली ये कह दिया हमसे कि जाओ बाबू, तुम अपने फ़ोन से हाथ धो बैठे हो, जाओ, अब तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाला है, तुम्हारा फ़ोन अब खो चुका है, अब कभी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो यानी हाथ धोना, इससे आपको सीख भी मिली। हाथ धोना का मतलब क्या हुआ, हाथ धो बैठना मतलब खो देना, ठीक। अब पैर पसार कर सोना यानी निश्चिंत होकर सोना। पैर पसार कर सोना या निश्चिंत होकर सोना, ये सब तो नॉर्मल है, याद हो जाएगी आप सभी को। पैरों तले जमीन खिसकना, पैरों तले जमीन खिसकना मतलब अचानक गहरा सदमा लग जाना या झटका लगना। हाँ, होता है ना, बहुत सारे लोगों को अक्सर जो चीज़ उम्मीद नहीं होती है वो हो जाता है, तो क्या होती है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है ना। पैरों तले जमीन खिसकना मतलब क्या हो जाना, बोलिए। पैरों तले जमीन खिसकना मतलब होता है क्या, पैरों तले जमीन खिसकना का मतलब अचानक
पैरों तले जमीन खिसकना का मतलब अचानक झटका लगना, ठीक है। अचानक क्या होना, झटका लगना या गहरा सदमा लगना, ठीक। जब बहुत सारे लोगों को भी ये पता चलता है कि जिससे वो उम्मीद लगा रहा था वो किसी और से उम्मीद लगा रही है, या जिससे वो उम्मीद लगा रहा है वो किसी और से उम्मीद लगा रही है, तो उस समय क्या होता है उसके साथ, उससे अचानक गहरा सदमा लगता है, और जिसे लोगों ने क्या नाम दिया है, डिप्रेशन, है ना। जिसे क्या नाम दिया है लोगों ने, डिप्रेशन नाम दिया है, क्या है ना। और यही होता है गहरा सदमा लगने है, इन पैरों तले जमीन खिसक जाना। पैर पर कुल्हाड़ी मारना, पैर पर कुल्हाड़ी मारना का मतलब क्या होगा बताइए। पैर पर कुल्हाड़ी मारना, पैर पर कुल्हाड़ी मारना अपना नुकसान खुद करना, कहते हैं ना फनामा या भाई कोई भी आदमी जब किसी महंगी सामान को खरीदता है और वो सामान एकदम घटिया होता है, कहता है फन्ना अपने पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मार लिया, क्या है ना। या लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाने का मतलब होता है बहुत कठिन संघर्ष करना, बहुत मेहनत करना, ठीक। अगला अब है सिर से, सिर से और कलेजे से संबंधित, सिर और कलेजे से संबंधित मुहावरे, ठीक, या उस पर आधारित मुहावरे। सिर आंखों पर बैठना, बहुत अधिक आदर सत्कार करना। न कहते हैं अजी नई नई शादी होती है तो लोग क्या कहता है कि इसे तो सिर पर चढ़ा के रखा है या सिर पर बिठा के रखा है, सिर पर यानी बहुत ज्यादा उसकी आदर सत्कार हो रहा है ना, बहुत ज्यादा मानदान हो रही है उसकी। सिर धुनना यानी शोक करना या पछताना। सिर पर कफन बांधना, नहीं कहते कोई लड़ाई करने जाता है या फिर कोई तैयारी करना शुरू करता है, कहता है मैंने अपने सिर पे कफन बांध लिया है और आज के बाद मैं न इधर देखूंगा न उधर देखूंगा, सिर्फ पढ़ाई करूंगा, सिर्फ पढ़ाई करूंगा। ऐसे लोग एकदम संकल्पित होते हैं, कसम खाते हैं और फिर बाद में टाइट फिश, है ना। अब नहीं, ऐसे नहीं, सारे लोग, बहुत सारे लोग मेहनत भी करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या, अधिकतर लोग बस दिन पर दिन वो संकल्प लेते हैं, बाद बाकी पूरा कोई नहीं करता, है ना। सिर पर कफन बांधना यानी मौत से न डरना या बलिदान के लिए तैयार रहना, ठीक। सिर चढ़ाना यानी बहुत बना देना या ज्यादा छूट देना, ठीक। सिर पर चढ़ाना मतलब बहुत ज्यादा ढीठ बना देना या बहुत ज्यादा छूट दे देना। अब कलेजा ठंडा होना यानी संतोष मिलना या शांति मिलना नहीं, यानी जब भी आप एग्जाम देते हैं और आप एग्जाम में उम्मीद से भी अच्छा रिजल्ट आता है तो आप क्या कहते हैं, कलेजे को ठंडक मिली, यानी कलेजे को ठंडक मिलना मतलब संतोष मिलना या शांति मिलना, मन को थोड़ा शांति मिलता है उस समय, है कि नहीं। अब आगे होगा 35 से आगे, 35 से आगे क्या है, कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटना मतलब, कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या या जलन से जलना। कलेजे पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या होना, है ना, या जलन होना, ठीक। कलेजा मुंह को आना यानी कलेजा मुंह में आ जाना मतलब क्या होता है, अत्यधिक दुख होना या घबराहट होना, ठीक है। कलेजा मुंह में आना या अत्यधिक दुख होना या घबराहट होना। दोस्त ये बात समझ लीजिए साथियों, एक चीज समझिए साथियों इस बात को, कि जो एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये जो हम 2-4 वीडियो, लगभग 3-4 वीडियो बनेगी, इस 3-4 वीडियो में जितनी भी मुहावरे हम पढ़ाएंगे, लगभग 500 से अधिक मुहावरे पढ़ाने वाले हैं, लगभग 500 से अधिक मुहावरों का हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि जितनी भी मुहावरे होंगे ना, लगभग 4-5 नंबर के 4-5 मुहावरे आते हैं, 3 से कम आज तक कभी आया नहीं है, लेकिन इसी वीडियो से आएगी, ये बात हम पक्का कहते हैं। और बिहार पुलिस की भी जो भी तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस में भी, जब बिहार पुलिस में एक हिंदी में भी अच्छी खासी क्वेश्चन आती है, लगभग 8 से 10 नंबर की, और उसमें भी 3-4 मुहावरे आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ये चीज हम पक्का कह रहे हैं, ठीक है। गारंटी नहीं ले रहे हैं, फिर भी पक्का हम यही कह रहे हैं कि यहीं से आएगी, ठीक। क्योंकि दोस्त हम तो वो है नहीं जो एकदम भविष्यवाणी कर देंगे, हाँ यही से आएगा, पढ़ लो हमसे, ये चीज हमसे नहीं कहा पार लगेगा, क्योंकि भाई हम भी विद्यार्थी रहे हैं और हम भी जानते हैं कि
ऐसे विद्यार्थी को बस यूट्यूब पे बरगलाया जाता है, इधर से इधर भटकाया जाता है व्यूज के चक्कर में। बस विद्यार्थी को ये पीडीएफ, वो पीडीएफ, ले पीडीएफ, दे पीडीएफ किया जाता है। बस बशर्ते विद्यार्थी का कुछ भला हो या ना हो, बस टीचर का व्यू बढ़ना चाहिए, टीचर का भला हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोगों के साथ क्या है कि ना ही हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड है और नहीं हम लोग के पास ना ही कोई ऐसी अच्छी खासी फोन है जिससे हम बोर्ड पे, क्योंकि भाई मैं कोचिंग चलाता हूँ, ठीक है, कोचिंग चलाता हूँ, ऑफलाइन कोचिंग चलाता हूँ। फिर भी दोस्त मेरे पास इतनी अच्छी फ़ोन नहीं है जिस फ़ोन से मैं सीधे सीधे उससे सीधे बोर्ड पे आके मैं पढ़ा सकूँ, ठीक है। यानी इतनी अच्छी फ़ोन नहीं है। इस फ़ोन की भी, जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस फ़ोन की भी कंडीशन अगर आप देखिएगा तो आपको दया आ जाएगी, इतनी बेकार कंडीशन है। फिर भी संघर्ष में जारी है, हम पढ़ाना जारी रखेंगे, ठीक है। बाद बाकी जो भी हो ईश्वर की दया और बाद बाकी आप सभी के सपोर्ट और आशीर्वाद से एक न एक दिन हमारा भी इच्छा पूरा होगा और आप सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से हम भी वैसे टीचर बन पाएंगे। ये मन में एक कामना है जो आप सभी से उम्मीद है, जो आप सभी पूरा करेंगे, ये मुझे पक्का इस बात का यकीन भी है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है। कलेजे पर सांप लौटना का मतलब क्या होता है? कलेजे पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना, कलेजा मुंह में आना, अत्यधिक दुख होना या घबरा जाना। और सिर गंजा करना यानी बुरी तरह पीटना, किसी का ना एकदम मारेंगे तो सिर गंजा कर देंगे, यानी बुरी तरह पीटेंगे, ठीक है। सिर पर तलवार लटकाना, आज धूम का याद आ गया। धूम को जानते हैं ना आप सभी? धूम को कौन कौन जानते हैं थोड़ा कमेंट करिएगा। हाँ, तलवार से याद आ गया, मेरे को मार देगा बेटा, निकालेंगे सीधा तलवार बेटा, खचा खच काट देंगे, ऐसे ही बोलता है ना धूम। हाँ तो थोड़ा लिख दीजिएगा अगर धूम को कौन कौन जानते हैं सो। सिर पर तलवार लटकना यानी हमेशा खतरा बना रहना। यानी अब क्या है अगला, कलेजा छलनी होना यानी करे या कड़वे वचनों से गहरा दुख पहुंचना। क्या कहते हैं उसने मुझे ऐसी ऐसी बात कही, ऐसी यानी मेरा मतलब मेरा कलेजा छलनी छलनी हो गया, इतना दुख हुआ मुझे, इतना दुख हुआ। उसने मुझे इतने कड़वे वचन कहे जिससे मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत गहरा असर, मुझे बहुत गहरा असर पड़ा। यानी कलेजा छलनी होना, बहुत ज्यादा दुख होना, ठीक है। आगे 40 से आगे अगला, खून और पानी से संबंधित, ठीक है। खून और पानी से संबंधित क्या है? खून का घूंट पीना यानी गुस्सा दबा लेना। खून का घूंट पीना मतलब गुस्सा को दबा, नहीं कहते हैं जाओ बच गया मुझसे, खून का घूंट पी के हम रह गए, नहीं तो इतना मार मारते, ऐसे करते तुम्हारे साथ, वो करते तुम्हारे साथ जो तुम अपने 7 जन्म में नहीं याद, 7 जन्म तक याद रख पाते, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। खून खोलना यानी अत्यधिक गुस्सा आना, ठीक। खून पसीना एक करना, बहुत कड़ी मेहनत करना। पानी पानी हो जाना यानी बहुत अधिक लज्जित या शर्मिंदा हो जाना, ठीक है ना। एक गाना है ना, फनम्मा ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई, यही है ना। क्या है गाना, बाद बाकी आप लोग देखेंगे, ठीक। माने पानी पानी होने का मतलब लज्जित होना, ठीक। उस गाने का अर्थ समझ में आ गया ना आप सभी को आज? पानी फेर देना मतलब किए कराए काम को बिगाड़ देना या नष्ट कर देना, ठीक है। अगला है 45 से आगे, चलिए ये है 45 से आगे, घाट घाट की पानी पीना। घाट घाट की पानी पीना यानी बहुत, घाट घाट की पानी पीना मतलब बहुत ज्यादा अनुभव होना। कहते हैं ना बहुत सारे लोगों को आप कहते हुए सुने होंगे, बाबू तुम आज बहुत छोटी उम्र के हो, मैंने घाट घाट की पानी पी है। घाट घाट की यानी मुझे बहुत अनुभव है इस चीज के, इस फील्ड में मैंने घाट घाट का पानी पी लिया है, तुम मुझे मत सिखाओ। बहुत सारे लोगों को कहते हुए आप सुने भी होंगे। डूब मरना या चुल्लू भर पानी में डूब मरना यानी बहुत शर्म, कहते हैं बहुत सारे लोगों को आप ये कहते हुए सुने हो, जा कैसे हो तुम, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शर्म नहीं आती है तुम्हें। बहुत सारे लोगों को ये बात कहते हुए सुने होंगे। अक्सर लोग गुस्से में ये बात कहते हैं, डूब मरना या चुल्लू भर पानी में डूब मरना या बहुत शर्म की बात होना, ठीक। पानी में आग लगना, पानी में आग लगाना मतलब असंभव कार्य को संभव कर देना या शांत माहौल में एकदम कलह पैदा कर देना। खून सफेद होना, दया भाव या अपनत्व खत्म हो जाना। खून सफेद होना यानी दया भाव उसके मन से खत्म हो चुका है या अपनापन उसके मन से खत्म हो चुका है, बस उसके मन में अब क्या है, नफरत। और नफरत कैसा,
ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना, ऐसी नफरत। ठीक। उसके बाद आंखों का पानी मरना यानी निर्लज्ज हो जाना, शर्म खत्म हो जाना किसी के आंख से, है ना। ठीक। आंखों का पानी मरना यानी आंखों का पानी मरना, निर्लज्ज हो जाना, शर्म से यानी सॉरी शर्म ही खत्म हो जाना किसी व्यक्ति में से। होते बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके पीठ पीछे आपको चीट करते रहेंगे, ऐसे लोग निर्लज्ज होते हैं। उसकी आंखों में पानी नहीं होती किसी, आप कितनी भी किसी के लिए मेहनत कर लो वो आपका नहीं होने वाला है। ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, जो स्वामी हमारे प्रिय गुरु स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, भगवान प्रेमानंद जी महाराज भी ये बात कहते हैं कि किसी के लिए आप कुछ भी कर जाओ, अगर उससे आपका नहीं होना है वो आपका कभी नहीं होगा। ये बात खान सर ने भी कही थी कि अगर आपको कोई आपका नहीं होना चाहता है वो आपका कभी नहीं होगा, चाहे आप उसके लिए रो लो, बिलक लो, कुछ भी कर लो, है ना। यानी ऐसे लोग होते हैं निर्लज्ज, जिसके आंखों में पानी नहीं होता है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करो लेकिन अंत में वो क्या देगा आपको, सिर्फ धोखा धोखा धोखा। ठीक है। तो इसी के साथ आज मैं विदाई ले रहा हूँ आप सभी से। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा साथ दे, जो ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बना सके, आपके लिए अच्छे से मेहनत कर सके और मोटिवेट हो अगली वीडियो को बनाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।